अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर यार एक फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। आपको पता है कि पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं जिसकी वजह से टाइमिंग आउट चल रही है, तो वीडियो को किस टाइम अपलोड करना चाहिए। मैच के दौरान 8-9 बजे अपलोड कर देना चाहिए या फिर मैच के एंड होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो रिस्पॉन्स है ना वो कम हो रहा है। तो आपकी जो फीडबैक है ना लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स के अंदर दे दीजिएगा। बात करें सबसे पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी एक डेंजरस टाइप की अपडेट है आईफोन्स के यूजर्स के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एप्पल ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी हुई है कि iOS के अंदर आजकल ना काफ़ी ज़्यादा बग्स, लैग और जो होल्स हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से आईफोन्स के ऊपर अटैक करना हैकर्स के लिए काफ़ी एक ईजी टास्क बन चुका हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको जब भी कोई भी अपडेट मिले ना तो उसको लाजमी तौर पर अपडेट कर लीजिएगा। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं ना तो इस किस्म के जो सिक्योरिटी रिस्क है वो आते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये सीन हुआ कि एप्पल ने ऑफिशियली तौर पर खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। अब सीन ये चल रहा है कि सिक्योरिटी कुछ अपडेट्स हैं जिनको कंप्रोमाइज़ वगैरह जो कि हुई हैं, उनके अंदर हैकर्स को कुछ कोड्स वगैरह मिल गए हैं कि वो इजीली घुस सकते हैं किसी भी आईफोन्स के अंदर। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है ना इस तरह काम करता है कि लाइक अगर मैं एक हैकर हूं ना तो मैं ऐसे रैंडमली किसी भी आईफोन के अंदर नहीं घुसूंगा। ओवरऑल ये सीन चल रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हैकर हूँ, मुझे किसी एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करना ना तो मैं उसको ही टारगेट करूंगा। लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लाइक मैं ना अगर मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक वही सॉफ्टवेयर की अपडेट है जो कि कंप्रोमाइज्ड है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हैकर मुझसे वो चोरी करे। लेकिन ओवरऑल ऐसे लोग जो कि आईफोन को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनको कोई हैकर टारगेट करने की कोशिश करते हैं ना तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लैक आ सकता है। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई अपडेट है ना सॉफ्टवेयर की, अभी मैं देख रहा था आईफोन के ऊपर 16 पॉइंट समथिंग कुछ अपडेट आई हुई है और उसके ऊपर ये चीज़ भी लिखी हुई है कि भाई सिक्योरिटी को हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंप्रूव किया। तो आपको भी जब भी कोई अपडेट आती है आप लाजमी तौर पर अपडेट कर लीजिएगा। ओवरऑल काफ़ी एक स्केरी चीज़ है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा आईफोन जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, तो अभी रिसेंटली फ्रांस का एक इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का बोर्ड है, उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी A54 की पूरी टेस्टिंग की। उसके अंदर उन लोगों ने सारी चीज़ों को चेक किया कि अगर आपने A54 को रिपेयर करना ना तो कितना ज़्यादा ईजी है, और उन लोगों ने A54 को 8.4 का स्कोर दिया है, जो कि काफ़ी एक डिसेंट स्कोर है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं S23 से, तो S23 को 8.2 का स्कोर मिला था, A54 को 8.4 का स्कोर मिला है। अब इस स्कोर का सिंपली मकसद ये है, मतलब ये है, फ़ायदा ये है कि सैमसंग गैलेक्सी A54 को रिपेयर करना काफ़ी एक आसान चीज़ होगी। मतलब कि अगर आपने फ़ोन को लॉन्ग टर्म के अंदर यूज़ करना ना, आपकी कोई भी चीज़ ख़राब होती है, बैटरी आपने रिप्लेस करनी है या फिर कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है, तो उसको रिप्लेस करना कितना ज़्यादा ईजी है। अब पाकिस्तान के अंदर तो इस किस्म का कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर ये सिस्टम पाया जाता है कि जब भी कोई नई डिवाइस आती है तो उसको देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर किसी ने उसको यूज़ करना है उसको कितना ज़्यादा ईजिली रिपेयर किया जा सकता है। इसका जो असर होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ई वेस्ट बढ़ता है उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को वो डैमेज करता है। तो इसलिए इस बोर्ड का जो नाम है वो भी इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन टाइप का बोर्ड है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी वही मॉडल तकरीबन आएगा जो कि वहाँ पर आएगा यूरोप वगैरह के अंदर, तो वही सेटिंग होगी, यहाँ पर भी उसको रिप्लेस वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इसी से मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ आई है कि अभी रिसेंटली मैंने आईफोन को ऑफिस सेंटर से रिपेयर करवाया था और मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। आपने ऑफिस सेंटर से या फिर पाकिस्तान की किसी भी मार्केट से अपना कोई भी फ़ोन अगर रिपेयर करवाना है तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, क्योंकि भाई आपका छोटा सा मसला आपके फ़ोन को टोटली तौर पर मतलब तबाह करवा सकता है, फजूल करवा सकता है उसको, मतलब कि वो आसमान से ज़मीन पर गिर जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा, आप लाजमी तौर पर उसको देख लीजिएगा। अब इससे ही एडिशनल, इससे ही मिलती जुलती एक नेक्स्ट छोटी सी अपडेट है, जो कि सैमसंग के फ़ोन के अंदर हमें एक नया लेटेस्ट फीचर मिला था इमेज क्लिपर के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप लोग किसी भी इमेज से, किसी भी वीडियो से कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हो। अब ये वाला जो फीचर है ना सैमसंग पुराने फ़ोन के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। वो वाले फ़ोन जो कि इनिशियली तौर पर One UI 5.0 या 5.1 को सपोर्ट करे होंगे, उनके अंदर आप लोगों को ये वाला फीचर मिल जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करें उसके अंदर सॉफ्टवेयर की अपडेट वगैरह आती है तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ये काफ़ी सुपर यूजफुल फीचर है, तो आप लोग इसको भी बाद में डेफिनेटली इंजॉय कर सकोगे। जो नेक्स्ट अपडेट आई अगेन सैमसंग के बारे में, आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने FE सीरीज़ को स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी एक सुपर वैल्यू फॉर मनी सीरीज़ थी। अगर हम लोग S20 FE के ऊपर देख लेते हैं ना तो वो काफ़ी एक सुपर यूजफुल फ़ोन था। लेकिन उसके बाद सीन क्या हुआ कि सैमसंग ने ना अपनी पूरी लाइनअप को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर लिया और बाद में कोरोना भी आ गया, सिचुएशन भी इतनी खास ठीक नहीं चल रही थी।
सैमसंग उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर सका, पाकिस्तान के अंदर भी इतने ज़्यादा फोन नहीं आए और यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि सैमसंग FE सीरीज़ को दोबारा से रिस्टार्ट करने वाला है और इसी साल के सेकंड हाफ के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 FE देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी पाई जा रही है सैमसंग के, अगर हम लोग A सीरीज़ के फ़ोन के ऊपर देखते हैं तो टॉप ऑफ द लाइन सैमसंग का A7X फ़ोन आता है। अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A73 चल रहा है, इसके बाद A74 ने आना है। अब A74 S23 FE के दरमियान में जो गैप है वो इतना ज़्यादा बचता नहीं है। अगर हम लोग लाइक स्पेक्स वाइज या फिर प्राइस वाइज देखते हैं ना तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग A सीरीज़ का फ़ोन बाय करें या फिर थोड़े से पैसे डालकर FE के फ़ोन को बाय कर लें, क्योंकि इन दोनों का आपस में डायरेक्टली तौर पर कंपैरिजन हो रहा होता है प्राइस के हिसाब से भी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी। तो अब क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने FE सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो A74 है सैमसंग उसको कैंसिल कर सकता है, मे बी इस साल वो ना आए, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। पिछले साल भी ये बातें की जा रही थी लेकिन A73 आया था डेफिनेटली, तो हो सकता है कि इस साल चांसेस ज़्यादा हो इस चीज़ के, क्योंकि अगर सैमसंग S23 FE को लेकर आता तो A74 में भी ना आए। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर सैमसंग को A74 को कैंसिल करना पड़ता ना तो वो कर सकता है बिगर कॉज के लिए, क्योंकि FE सीरीज़ जो है ना वो ज़्यादा प्रीमियम होती है, ज़्यादा उसके अंदर वैल्यू मिल रही होती है। और वैसे भी आजकल अगर हम लोग देखते हैं तो A सीरीज़ का A7X जो फ़ोन है वो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है जिसकी वजह से लोगों को डेफिनेटली सेकंड थॉट्स आते हैं कि हम लोग A सीरीज़ को बाय करें या फिर एक थोड़ी सी प्रीमियम लग्जरी टाइप की FE सीरीज़ को बाय करें। तो FE सीरीज़ के ऊपर बैट करना ज़्यादा ईजी है लोगों के लिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी कम हो जाएगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है वीवो के बारे में। तो अभी रिसेंटली वीवो की V25 सीरीज़ आई है, लेकिन जो V27 सीरीज़ है वो बहुत जल्द आने वाली है। हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ोन होगा वो होगा वीवो V27e, जो कि अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो लीक्स के थ्रू डिज़ाइन रिकमेंड किया जा रहा है वो देख सकते हो। देखने के अंदर वीवो वाले फ़ोन जैसे ही वाइब आ रही है, फ्लैट साइड्स हैं, बैक साइड के ऊपर काफ़ी रंगीनियाँ मचाई हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि जो फ्लैश लाइट है वो रिंग लाइट टाइप की है, जो कि काफ़ी कूल लग रही है, मतलब कि देखने के अंदर काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रही है। तो इस किस्म का डिज़ाइन होने वाला। जहाँ तक बात है स्पेसिफिकेशंस की तो एमुलेट डिस्प्ले कहा जा रहा है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, G99 का प्रोसेसर होगा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, मतलब बाकी वही जेनेरिक टाइप की स्पेसिफिकेशंस होंगी। इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। एक अच्छी बात यह है कि एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अब हमें E के अंदर भी मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि इसकी प्राइस कितनी होती है जब ये आता है, उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होती है, डॉलर का रेट कहाँ पर होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पाकिस्तान की सिचुएशन की बात किया तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी गैजेट्स हैं उनके ऊपर टैक्स के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि एक दो दिन पहले एक मिनी बजट आया जिसके अंदर भाई इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ये चीज़ भी कही जा रही थी कि जो बड़े साइज़ की कब्रें हैं ना उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वो कैसे बच सकती है। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं लैपटॉप्स की या फिर मोबाइल्स की। तो पहले उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स होता था ना वो 17% होता था, अब सेल्स टैक्स को इंक्रीज करके 18% कर दिया गया। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो टैक्स है ना इसका किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है इंपोर्ट के साथ या फिर उन फोन्स के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होते हैं। PTA टैक्स का इसका किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हर उस फ़ोन के ऊपर टैक्स लगेगा, इंक्रीज़ होगा, जो कि ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट के रैकेट के अंदर सेल हो रहा है। चाहे हम लोग मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स की बात करते हैं चाहे इंपोर्टेड फ़ोन्स की बात करते हैं, ये ओवरऑल जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि भाई PTA के टैक्स का क्या सीन होगा, तो यार वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उस टैक्स के अंदर एक तो फिक्स अमाउंट है लेकिन एक अमाउंट का परसेंटेज है जो कि डॉलर के रेट के साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जितना ज़्यादा डॉलर का रेट इंक्रीज होगा उसका जो टैक्स है उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। उसके ऊपर डिटेल के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स है इसका PTA टैक्स का कोई लिंक नहीं है। ये एक जनरल टैक्स है जो कि हर दुकानदार को हर फ़ोन के ऊपर मतलब पे तो हमने करना, दुकानदार ने तो पे करना नहीं, हमें ही पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी नाजुक सूरत हाल चल रही है। भाई क्या करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते। आप अब इस टैक्स से बचने का कोई मतलब हमारे पास जुगाड़ भी नहीं है। PTA के टैक्स से तो आप लोगों को बचने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इस टैक्स से बचने के लिए कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, कुछ तहज्जुद वगैरह पढ़ें या फिर कुछ करें, मतलब कि कोई ऑफ ही सीन चल रहा है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर क्वेश्चन हो आप लोगों का तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।